विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। परंतु भारतीय अपने स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। स्वास्थ्य व्यवहार के प्रति जागरूकता शायद हमारे स्वभाव में ही नहीं है। इसी प्रकार स्वास्थ्य संचार की महत्वता के प्रति जानकारी का भी अभाव है। यह अक्सर स्वास्थ्य संबंधित मीडिया रिपोर्टिंग में भी देखने को मिलता है। भारत में अब भी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टिंग घटना आधारित ही होती है। स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को मीडिया में तभी स्थान मिलता है जब कोई संकट होता है, जो इस कहावत पर भी खरा उतरता है कि अच्छी खबर कोई खबर नहीं होती। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारा अनुभव कुछ इसके विपरीत रहा। हमने जाना कि अच्छी खबर बहुत अच्छी खबर भी होती है। हमने स्वास्थ्य को केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही नहीं देखा, बल्कि इसको विभिन्न विषयों से जोड़कर स्वास्थ्य के बारे में संचार किया। जब हमने स्वास्थ्य को त्योहारों, स्वच्छता, आजीविका या पुलिस की गतिविधियों से जोड़कर देखा, तो संचार का एक अलग ही पहलू देखने को मिला, जिससे समुदाय खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। सोचा कि इनको स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाए। हम त्योहारों को अक्सर धर्म, अध्यात्म और परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं तो समझते हैं कि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जैसे हरी सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होता है, इसी प्रकार गोद भराई या अन्य प्राशन जैसी परंपराएं माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब हम इनके पीछे के विज्ञान को भूल चुके हैं। लोग अभी भी ऐसी कहानियों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यह उनके जीवन की कहानियां हैं। ऐसी कहानियां आम लोग खुद भी कह सकते हैं। मेरा गृह क्षेत्र आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जंगल के नज़दीक हम लोग रहते हैं। लेमन ग्रास जो यहाँ के पूरे प्राकृतिक क्षेत्र में घर घर में पाया जाता है, वह आयरन और विटामिन से भरपूर रहता है। उसकी चाय भी स्थानीय लोग बनाकर पीते हैं। बहुत सारी बीमारियों का आयुर्वेद तरीके से इलाज खुद ही घर पर कर लेते हैं। मैं स्वयं ही कुछ आयुर्वेद जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। कोरोना काल में जब मैंने आयुर्वेद को लेकर स्टोरी की तो शुरू में उसे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, पर बाद में जब ब्यूरो स्तर के पत्रकारों ने इस मामले को उठाया तो प्रवासी मजदूरों को भी शासन द्वारा उसमें रोजगार दिया जा रहा था। इसी तरह हल्दी का उगाना सामूहिक बाड़ियों के माध्यम से किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिला। आशा है हम इस क्षेत्र में एक सामान्य जन प्रतिनिधि के रूप में काम करके, जन मीडिया के रूप में काम करके इसे और अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य में कितना गहरा नाता है यह तो सभी जानते हैं, परंतु कोरोना महामारी ने इस बात को और प्रबल किया है। जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था, लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे थे, तो लोगों को घर में बंद रखना, लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करना, क्वारंटाइन सेंटर्स की निगरानी, ये सारी चीज़ें पुलिस के जिम्मे में थी। कई बार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लोग मारपीट करते थे, तो वहाँ पे भी पुलिस ने ही मदद की। फिर चाहे कंटेनमेंट जोन हो या लोग को घर से सील कर दिया जाए, वहाँ खाना से लेके और दवा जितनी भी ज़रूरत के सामान थी सब पुलिस वाले ही पहुँचा रहे थे। तो पुलिस ने एक तरीके से नए मैनेजमेंट का गुर इस पूरे लॉकडाउन में सीखा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुलिस ने जो काम किया उसे लोगों ने देखा और समझा और महसूस भी किया। इसलिए मैंने उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने लाया और लोग भी इसे महसूस करते हैं और लोग इसे पसंद भी किए। हमने व्यक्तिगत और सामुदायिक तौर पर की गई पहल को भी स्वास्थ्य संचार से जोड़ा। जैसे दुर्ग में एक दुकान वाले ने कपड़ा दान किया तो दर्जी ने बिना पैसे लिए मास्क बना दिए और यह मास्क गरीब लोगों में बांटे गए। यहीं एक अन्य गांव में ग्राम सभा ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर फाइन लगा दिया। इनको जब हमने मीडिया के समक्ष रखा तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। दूरी बनाकर खेतों में काम करती महिलाओं का ये चित्र नियमों के पालन की पूरी कहानी बयान करता है और यह दर्शाता है कि सामुदायिक स्तर पर इस महामारी की कितनी समझ है और वह इससे बचने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत कुरू के सरपंच रामदीन यादव से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हमारे ग्राम में लोग
कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर इस तथ्य को लेकर बातचीत करी और स्टोरी बनाई। स्टोरी का परिणाम ये हुआ कि जो लोग प्रोटोकॉल के पालन में थोड़ी सी ढिलाई कर रहे थे, वो भी इस खबर को पढ़ने के बाद नियमित रूप से उन प्रोटोकॉलों का पालन करने लगे। मास्क, हाथ धोना बार-बार साबुन से, इन चीज़ों को करने लगे और शारीरिक दूरी बनाने लगे। और इसका एक परिणाम हुआ कि ग्राम स्तर में लोगों में एक स्पेशल रूप से जागरूकता महसूस की गई। स्वास्थ्य संचार केवल उपचार के लिए ही नहीं है, बल्कि यह समुदाय को इससे बचाव की जानकारी और ज्ञान देने का काम भी करता है।